इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जहाज कैपिटल ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। एक अन्य जहाज बी इस जहाज ए से 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। इन दोनों के बीच की दूरी कितने समय पश्चात न्यूनतम हो जाएगी? तो इसमें अपन कह सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपना, वो अपन न्यूनतम दूरी का कॉन्सेप्ट है, यानी दो वस्तुओं के बीच की दूरी न्यूनतम कब होगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो इसको करने का तरीका अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डायग्राम किस तरीके से। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जहाज ए 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम दिशा में जा रही। तो इसको मैं आप यहाँ बना देता हूँ। जहाज ए बनाई मैंने और ये कहाँ जा रही है? पश्चिम दिशा ऐसे होगी जिसकी चाल है 10। आगे बढ़िए। अन्य जहाज बी इस जहाज ए से 100 किलोमीटर दक्षिण, भाई ये अपन कह सकते हैं कि ऐसे होता है इसका दक्षिण, और ये कितना दक्षिण है? तो 100 किलोमीटर दक्षिण है। और इसके अंदर बोला है कि ये चल कहाँ पे रही है? तो ये उत्तर की ओर चल रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जो जहाज बी है ना, उसकी चाल तो कितनी है? 10 ही है, और ये चल किधर रही है? उत्तर की तरफ रही है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आएगी। ये बात थी बी की। अब अपने को बताना है कि कितने समय पश्चात इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। तो ऐसा करने के लिए अपन सापेक्ष गति से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ए को किस में माने? विराम में माने। ए को किस में माने? विराम में माने। तो इसको अपन ने विराम में मान लिया। तो विराम में मानने का मीनिंग क्या होता है? विराम में मानने का मीनिंग ये होता है कि जिसको भी अपन विराम में माने, उसकी जो भी उसके पास राशियाँ हैं उसको विपरीत करके दूसरे को प्रदान कर दें। तो अपन इसको तो विराम में मान लिया। तो ए के पास 10 था, तो 10 को इधर की तरफ दे देते हैं 10 से। अब देखिए जो बी है ये तो विराम में रहेगा, यहीं रहेगा। अब चलेगा कौन? बी 10 से ये चले और 10 से ये चले, तो बी का जो परिणामी वेग होगा ना भाई, वो क्या इस तरीके से दोनों के सहयोग से ऐसे आएगा। तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अब कह सकते हैं कि भाई बी ऐसे गुजर रहा है यहाँ से इस रास्ते से, और ए यहाँ पे विराम में हो, तो ए से जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कह सकते हैं? ये वाली होगी। तो कैसे कहते हैं? किसी सरल रेखा से किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी उस बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होते हैं। तो ये जो दूरी है ना, वो न्यूनतम दूरी है डी। कितनी दूरी है? डी। इसका मान अपने को पता करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता करें। तो सबसे पहले देखो कि इस बिंदु तक पहुँचने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दो क्वेश्चन हो गए कि इनके बीच की दूरी न्यूनतम कितनी है और ये कितने समय पश्चात होगी। दो क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूनतम दूरी बता देता हूँ कि न्यूनतम दूरी कितनी है इनके बीच में। तो न्यूनतम दूरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसके लिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखें। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये थीटा अपने को निकालना चाहिए। तो ये थीटा निकालने के लिए अपन सारा लेते हैं टेन थीटा का। तो दूर वाली भुजा कितनी है? 10। तो पास वाली कितनी है? 10। तो ये हो गया 1 भुजा का मतलब यहाँ पे वेग। ये भी 10 है, ये भी 10, 10/10, यानी थीटा आपका मिला आपको 45 डिग्री। तो ये थीटा 45 आ गया। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ये थीटा 45 आया। ये आप त्रिभुज बनाइए तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से बनाइए, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। अब देखें कि ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर आप कह सकते हैं कि आपको कर्ण लंब इनका पता होना चाहिए। तो देखिए 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना होगा? यहाँ पे 100 होगा। थीटा के सामने कौन होता है? लंब। तो लंब का मान अपन कह सकते हैं जो डी है वो आपका लंब है। तो आप देखिए आपको कर्ण दिया गया है, लंब पता करना है। तो साइन 45 यहाँ पे सबसे बढ़िया हो जाएगा। साइन 45 क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण आप कह सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कह सकते हैं डी बराबर में 100 गुणा साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2। तो इसका मान आ गया 50√2 किलोमीटर। 50√2 किलोमीटर ये आ गया। ये दूरी पूछी नहीं थी, मैंने आपको ऐसे ही बता दी। अपने को पूछा गया था समय। तो आप कह सकते हैं समय की बात कर रहा है, तो समय क्या होगा? देखिए समय, अब मैं कह सकता हूँ इस दूरी को तय करने में लगा समय। तो टी बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी अपन कह सकते हैं आधार के बराबर है, और चाल अपन कह सकते हैं यहाँ पे परिणामी होगी। भाई 1 10 इधर की तरफ हो, 1 10 इधर की तरफ हो, तो 10 और 10 का जो परिणामी होगा वो क्या? 10√2 होगा। और ये आधार का मान तो अपन बड़े आसानी से बता सकते हैं ना कि आधार का मान कैसे आएगा। तो इसमें क्या लगाइए कि इस केस में ये आधार पता करना हो तो आप एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं। कौन सा? cos 45। और cos 45 होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण से आप दोबारा से कर्ण का मान कितना रखेंगे? 100। तो आधार का मान आपको मिल जाएगा उतना ही 50√2, और बटा में
परिणामी चाल 10√2, तो आप कह सकते हैं यहाँ से 50/10 यानी 5, और 5 क्या आएगा, सेकंड, मिनट या घंटे। तो आप डेटा किलोमीटर प्रति घंटे रख रहे हैं तो ये आएगा आपका आवर यानी घंटे। तो 5 घंटा समय इसको लग जाएगा न्यूनतम दूरी तक पहुंचने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर भी आपको डाउट रहता है इसमें तो आप ज़रूर बताइए।